वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई। समय हो रहा है मॉर्निंग का कुछ वही 9:30 और मौसम भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब है यार। रेनी डे मौसम, रेनी मौसम हो गया है। मतलब भाई चपक के बारिश हो रही है कल रात से। और भाई अभी सो के उठे हैं क्योंकि भाई पेपर है और उसी की तैयारी चल रही थी। एकदम थोड़ी बहुत एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए पास होने लायक। तो वही पास होने लायक पढ़ाई चल रही थी। तो भाई साहब अभी मस्त सो सा के उठे हैं, चलते हैं फ्रेश होते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से और देखते हैं कि आज कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। ओह, तो अभी फटाक से चलिए ब्रश करते हैं। समझ रहे हो सेमेस्टर है भाई, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और भाई पढ़े नहीं थे 2-3 महीने से और अभी अचानक से पढ़ना शुरू किए। बड़ा डर लग रहा है यार पेपर वेपर देने में। डर लग रहा है बट ठीक है, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कुछ नहीं कर सकते लेकिन ठीक है भाई, खुद पे भरोसा है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई एकदम बता रहे हैं तुम लोग को, ऐसा क्या बोले यार, समझ लो यार। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करो, एक बेस बना लो, उसके बाद सब करते रहो। कहने का सेंस ये है। तो भाई इसीलिए पास होना ज़रूरी है। पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मतलब हाँ सही, मतलब भाई समझ रहे हो ना। तो भाई अभी मस्त चाचा निकल गए हैं कोचिंग के लिए और माता जी अंदर गई हैं, दादी आई हैं उनको चाय देने। पीहू जी का सेंस आप लोग सुन ही लिए कि ऊपर से भैया फलाने चीज़ गिर रही है और कच कच कट के मर जानी चाहिए। ये पीहू का सेंस था। अब क्या बोलें। अब आइए आप लोग को मिलवाते हैं पीहू से। तो भाई ये रही कुछ ऐसी पीहू। तब मोटे मोटे मत बोला। क्या है, तुम पतली हो क्या? मोटे के भाई। ओ तो गाइस देख सकते हैं इसको, ये हो कर रही है यार। जानते हो इसका मजा है, इसका मजा है। इसका पेपर हो गया है खत्म, खूब बिंदास ये मस्ती कर रही है, खूब टीवी पिक्चर ये। और इसके और जानते हो इसका पेपर खत्म होने पे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो सब आ गया है टीवी में। भाई मजा ही इसके ना, मजे हैं भाई। नेटफ्लिक्स हो रहा है। हाँ अरे तो भाई क्या बताएं यार, समझ रहे हो ना सिस्टम हम लोग का यार। जब इसकी ख़त्म हुई हम लोग की लगनी शुरू हो गई। लेकिन कोई बात नहीं भाई, देखते हैं हम लोग भी पेपर दे के। उसके बाद भाई पेपर के बाद तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, काफ़ी चीज़ें हैं और समझ लो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी आती हैं तो उनसे मिलवाते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कैसे क्या। वेल रामलीला के बारे में बताना है आप लोगों को यार। लिटरली रामनगर की रामलीला ना, हा, मन प्रसन्न हो जाता है भाई, मन प्रसन्न हो जाता है। मतलब कल्चरल हेरिटेज मिला है यूनेस्को उसको। 2007 में कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम दिया था, बताया है रामनगर की रामलीला को। और भाई साहब वो रामनगर की वो रामलीला, हा, मन प्रसन्न है भाई, बहुत अच्छा। और आज के डेट में भी जहाँ इतनी लाइटनिंग यूज़ होती है वो यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग के बनारस में मतलब कई जगह रामलीलाएँ होती हैं, वहाँ लाइटनिंग ये वो यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो रामलीला होती है भाई साहब, कोई लाइट्स कुछ नहीं, कोई फैंसी लाइट कुछ नहीं, सिर्फ मशाल से होगा और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आग से होती हैं या पटाखे जलते हैं। लाइटनिंग वगैरह के लिए थोड़ा बहुत अनार जल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें नहीं जलती हैं। और इस चीज़ को ना बहुत बेटर समझाएंगी मम्मी मेरी, क्योंकि मम्मी रामनगर की ही रहने वाली हैं। तो वो प्रॉपर बताएंगी कि क्या था कैसे नहीं था। तो अभी मम्मी आती हैं, उन लोगों से आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ों को, बताते हैं फिर क्या था कैसे था। और भाई फिर नहा धो के मस्त रेडी तैयार होना है। मतलब नहाना ज़रूरी है ना यार। चुकी हैं मम्मी अपने साथ, देख सकते हैं मस्त एकदम प्यारी सी डोरेमोन। देख लो मम्मी का ये सब कम होता जा रहा है, रेडनेस जो रैशेज वगैरह यहाँ हुए थे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे तबीयत अच्छी होती जा रही है। और इधर पापा हैं मस्त एकदम बैठे हम लोग के। तो आइए पापा मम्मी सबसे बातचीत करते हैं, आप लोग को बताते हैं कि ये महीना एक्चुअल पितरपक्ष चल रहा है और पितरपक्ष महीने में क्या होता है कैसे होता है सारी चीज़ों को बताएंगे। और मम्मी रामलीला के बारे में बताएंगी और पापा पितरपक्ष के बारे में बताएंगे। रामलीला के बारे में क्या बताएंगे, कैसा होता है
और ये क्या फाँक रही हो तुम? ये मम्मी की मीठी वाली गोलियाँ चलती हैं गाइस, यही मम्मी खाती हैं मीठी वाली गोली। तो ये दवा चलती है मम्मी की, और कुछ इतनी सारी दवाएं हैं। तो मम्मी से पहले बात करते हैं कि मम्मी रामलीला कैसी थी रामनगर की? बाबू रामलीला हम देखने कल गए ही नहीं, रामनगर के थे लेकिन आज तक गए नहीं है रामलीला देखने। हम जानते हो, क्योंकि नाना लेके जाते नहीं थे, और बड़का भैया मेरे सबसे बड़े जेलर थे। अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा, बड़े वाले मामा तो क्या करते थे? जेलर साहब नाना तो लेके जाते भी थे, जेलर साहब तो सोचते थे घर के बाहर ना निकले। वाह तो कभी हम लोग गए नहीं है रामलीला देखने। वाह, कोई बात नहीं। बस मम्मी आज तक DLW वाला देखी है। शादी के बाद एक बार 2 बार गए हैं DLW, ये रावण का मेला देखने। वही देखी है। वो महाराज जी की दया। वो भी पापा लेके गए थे तब देखी थी, नहीं तो मम्मी वो भी नहीं देख रही थी। तो अभी चलते हैं, पापा से बातचीत कराते हैं आप लोगों को कि एक्चुअल पापा क्या बताएंगे आप लोगों को, क्या समझाएंगे। तो इधर बैठ जाइए, आपका बढ़िया से फोकस करके लेंगे आपका एकदम बढ़िया से। तो गाइस अब चलते हैं, पापा से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। हाँ बताइए पापा। ऐसा है, पितरपक्ष का महीना चल रहा है, और जितने हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों को ये पितरपक्ष महीने में कुछ अर्पण किया जाता है, और घर से बनाया हुआ कोई भी चीज़ें होती हैं उनको जो है अर्पण किया जाता है। और अर्पण के दौरान उसको हम बाहर ले जाके रखते हैं तो कौवा आते हैं। अब तो लुप्त हो चुके हैं, फिर भी पितरपक्ष महीना एक ऐसा महीना है कि कहीं न कहीं कौवे जो है किसी न किसी के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, और जब दरवाजे पर कौवा पहुंच जाते हैं, वो आपके पूर्वज का जो है जो भी अंश रह जाता है इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर, वो आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। हमारे पूर्वजों को कौवे के माध्यम से वहाँ तक प्राप्त हो जाता है, पुनः नई जीवनी का प्रारंभ होने लगता है। हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये कौवा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये परंपरा जो है, पक्षियों हुए, जानवर हुए, ये सब हमारे किसी न किसी रूप में एक अंग में कार्य करते हैं। जो लुप्त होंगे हमारे आने वाले समय में संकट का कारण बनता रहेगा। आज हम इतना बीमार हो रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, इन प्राणियों के लुप्त होने के कारण ही ऐसे हो रहा है परिवर्तन। एक आदमी की आयु कलयुग में 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन 100 वर्ष कोई नहीं जा रहा है। 70, 80, 90 लास्ट क्लोज हो जा रहा है, और आने वाली जनरेशन है वो 70 भी नहीं क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि प्रजातीय सब कौवे चील कौवे गायब हो जाएंगे, जानवरें गायब हो जाएंगे। उसी परंपरा के अंतर्गत मनुष्य की आयु भी कम होती जाएगी। तो मतलब कुल मिला जुला के आप डरा रहे हैं हम लोगों को, पहले ही मेरी ऑडियंस को आप डरा दिए हैं कि तुम लोग ज़्यादा नहीं डराना चलोगे। उड़ाना किसी को कुछ नहीं है। आदमी देखे ना, 30 साल 40 साल तक के लड़के तो एकदम दौड़ते धूपते थे, आज 30 साल के आदमी को दौड़ा दीजिए तो हाँफने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मम्मी, बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? ये महाराज जी बताएंगे बाबू। क्यों हो रहा है ऐसा बताइए। इसलिए हो रहा है कि पहले की चीज़ें सारी लुप्त हो रही हैं, अच्छा, और जब लुप्त होने लगेगा तो अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। समझ गया। मम्मी परिवर्तन तुमको नजर आया है? तुमको अपने जमाने से लेके अभी तक कुछ परिवर्तन समझ आया है? कुछ नहीं, सब उसी तरह है। सब वैसे ही है ना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ये है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है और थोड़ा सा चीज़ें बढ़ गई हैं। जैसे पहले हम लोग के पास क्या था कि 4 कदम, अब वो अनाज वाला सिस्टम था, कहीं अनाज देते थे फिर अनाज लेते थे, बाटर सिस्टम था। अब ये है कि पैसा दो तो पैसा लो वो सिस्टम आ गया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे पापा, बाटर सिस्टम पे? बाटल तो उसी तरह फांसी का फंदा लगाने जा रहा है। वही बाटल बाटल पीने के लिए है कि सीधे गिलास में लीजिए पानी पीजिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। ये अटल बाटल पी के तो आधा इसे ही बीमार हो जाएंगे। हम कहे क्या, मेरे पापा समझे क्या, यही होता है। हम कहें बाटर सिस्टम, पापा समझ रहे हैं बाटल सिस्टम
समझ रहे हो ना। तो अब अभी चलते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद वापस से सबसे मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। भाई आज का दिन मतलब देखो यार, एग्ज़ाम है ना, इस वजह से कहीं बाहर निकलने का सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि समझ रहे हो, पास हो जाए, बस पास होना चाहिए, पास। तो अभी मिलते हैं, फटाक से चलते हैं पढ़ने के लिए, फिर आप लोग तो भाई साहब पढ़ के उठ गए हैं, और भाई समझ रहे हो बहुत ज़्यादा ही इशू हो रहा है यार, मतलब इशू इन द सेंस लाइक पढ़ाई करनी पड़ रही है यार, जानते हो, पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम जब आ गया है ना पास, तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही मन लगा के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि समझ रहे हो ना, पास होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, अदरवाइज़ वी विल फेस द बैक, एंड जो बैक है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, समझ। तो इसलिए यार इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, बैक की कोई वो है नहीं, क्योंकि भाई ठीक है ना, समझ रहे हो ना, बैक नहीं चाहिए लाइफ में यार, बहुत बैक आ चुके हैं। आई एम कम एनफ बैक, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट बैक इन माय प्रेजेंट लाइफ। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, यहीं पे मिलते हैं कल एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और भाई कल होगी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जूतिया की, क्योंकि भाई जूतिया हम लोग का एक त्यौहार है जिसमें माताएं व्रत रहती हैं अपने घर परिवार लड़के बच्चों के लिए, तो विच इज़ सो एडोरेबल। मेला लगता है प्रॉपर हमारे एरिया में, तो आप लोगों को वो सब भी दिखाएंगे। तो परसों जूतिया है और कल से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, तो अब भी मिलते हैं कल, आप लोगों को दिखाते हैं क्या है, कैसे कैसे नहीं। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम।